तो तपोवन टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ड्रिलिंग का काम लगातार वहां पर किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सुरंग है उसको खोला जा सके, टनल को खोला जा सके और जो शव हैं वो भी वहां से निकाले जा सके। हालांकि अब जो लोग इस टनल में फंसे थे उनके अब जिंदा होने पर संशय कहीं ना कहीं बन गया है। एक सवालिया निशान उनके ऊपर खड़ा हो गया, चूँकि लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश ज़रूर की गई है लेकिन कोई खासी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। अब जिनके लोग लापता हैं, जिनके अपने लापता हैं, उनकी सिर्फ ईश्वर से ही प्रार्थना का दौर लगातार जारी है। और दूसरी तरफ एनटीपीसी टनल में लगातार काम किया जा रहा है और आपको अपडेट ये देते चलें कि कल 38 शव दोपहर तक बरामद हुए थे। उसके बाद लगातार जो ड्रिलिंग का काम किया गया, अब ये बताया जा रहा है कि 40 शव अब तक बरामद हो चुके हैं। तो चमोली में अब तक एक हफ्ते के बाद तपोवन में सुरंग के अंदर से ही 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। एक शव की शिनाख्त आलम सिंह के तौर पर हुई है। आलम सिंह ऋत्विक कंपनी का कर्मचारी था, जबकि दूसरा शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। टनल में ये शव करीब 130 मीटर पर मिले हैं। सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के जवानों ने एक शव सुबह 4:45 पर, जबकि दूसरा शव 5:50 पर निकाला। और ज़्यादा अपडेट के साथ सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपोवन टनल पर अपडेट हम लेंगे। सुरेंद्र डसीला, सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि काम का स्टेटस क्या है और साथ ही साथ जो ड्रिलिंग का काम है वो कहां तक पहुंचा है। देखिए शफान, मैं आपको बता दूं कि ड्रिलिंग कल रात ही ख़त्म हो चुकी थी और कल रात ही हमने ये खबर दर्शकों तक पहुंचाई थी कि ड्रिल अब पूरी हो चुकी है। ड्रिल का जो मकसद था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि नीचे की टनल में मलबा बहुत ज़्यादा था, कीचड़ बहुत ज़्यादा था और अभी की स्थिति यह है कि मलबा निकालने का काम लगातार जारी है। 2 बॉडीज़ अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें से एक जो इलेक्ट्रीशियन था ऋत्विक कंपनी का, जिसका नाम है आलम सिंह पुंडीर, और दूसरा शख्स जिसका अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। डीएम चमोली से थोड़ी ही देर पहले मैंने बात की थी, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। और सामने की ओर अगर दिखाऊं तो अभी भी तपोवन टनल में लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। कोशिश की जा रही है कि वो लोग जो अंदर फंसे हुए थे उनके बारे में जानकारी मिल पाए, क्योंकि अब संभावनाएं बहुत कम हैं। पहले हम ये मान के चल रहे थे कि नीचे अगर ऑक्सीजन और पानी नहीं होगा तो दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और 135 मीटर पे ये दोनों डेड बॉडीज़ मिली हैं और अब ये उम्मीद लगती है कि उस वक्त जब मलबा बड़ा होगा तो ये सभी लोग अपने बचाव के लिए एग्ज़िट की ओर भागे होंगे। इस तरह की संभावनाएं ऐसी लगती हैं। हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में कुछ और शव बरामद हो, लेकिन ये ज़रूर है कि अब ज़िंदगी के जो उम्मीदें हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। कल तक ये माना जा रहा था कि लोग सुरक्षित भी हो सकते हैं, लेकिन अब वो स्थिति लगती नहीं है। और इसीलिए अगर आप पीछे की ओर देखेंगे तो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आर्मी की ओर से भी एम्बुलेंस की व्यवस्था है। जो भी बॉडीज़ मिलती हैं उनको यहाँ से ले जाके पंचनामा उनका करवाया जाता है। उसके बाद तपोवन जो इस पूरे प्रोजेक्ट का रास्ता है उसी के पास एक मॉर्चरी रूम बनाया गया है, वहाँ इनका पोस्टमार्टम हो रहा है। डीएम भी मॉनिटर कर रही हैं और लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और सभी लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडीज़ रिकवर हो जाएं और जो लोग अपनों को तलाश रहे हैं उनके पास एक जवाब जरूर हो। तो सुरेंद्र, अभी फिलहाल टनल के अंदर क्या कुछ काम चल रहा है? जैसे कि आपने बताया कि ड्रिलिंग तो खत्म हो चुकी है, अभी जो रेस्क्यू कर्मी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ काम टनल के अंदर किया जा रहा है? देखिए शफान, मैंने आपको बताया कि अभी मलबा निकालने का काम जारी है और यही काम चलता रहेगा। मलबा हटाया जाएगा और मलबा हटाकर पूरी टनल को साफ़ करने की कोशिश की जाएगी तब तक जब तक कि सारे लोगों की जानकारी नहीं होती है। अभी भी यही प्रोसेस चल रहा है और यही उम्मीद है कि अब जो मलबा धीरे धीरे हटता रहेगा उसके अंदर से शव बरामद होते रहेंगे। शफान, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो तपोवन टनल में अब एक बार फिर से जो मलबा हटाने का काम था वो जारी कर दिया गया है। ड्रिलिंग से कोई खासा फ़ायदा, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, नहीं मिल पाया, लिहाजा एक बार फिर से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मौके पर एम्बुलेंस भी तैनात हैं और शवों के निकलने का जो सिलसिला है वो बरामद हो चुका है। 2 शव हाल ही में बरामद हुए हैं। इसके बाद अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि और भी शव यहाँ से निकल सकते हैं। देखिए, आज सुबह 5 बजे के करीब पहली बॉडी मिली है, 6 बजे के करीब दूसरी मिली है। तो
एक तो संभावना ये है कि हादसे के दिन की ही है, मलबे से मिली हैं, एस्केप टनल से मिली हैं, इसलिए जो है ये हो सकता है ये लोगों ने बेचारे दौड़ रहे हो वापसी के मतलब एस्केप करने के प्रयास में और मलबे ने इनको अपने में समेट लिया हो। तो उम्मीद कम ही लग रही है, मलबा आगे तक भी है और जो नीचे टनल खोदी रात में उसमें भी मोस्टली मलबा ही मिला है।